सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ तक। आज हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। लिखा क्या है देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 1947 में। हायर एजुकेशन हैज शोन अ कन्विंसिंग ग्रोथ, मतलब कि हायर एजुकेशन में एक ग्रोथ ठीक ठाक देखी गई है। एज मैनी 799 यूनिवर्सिटीज अभी तक खुल चुकी हैं आर प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। ऑफ दिस देयर आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जिसमें से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अभी तक खुल चुकी हैं। बिसाइड देयर आर 40 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, और 40 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्या कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी खुल चुकी हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर जनरल एजुकेशन इन द कंट्री ऑफ कॉलेजेस इस टाइम है 39,071। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कितने हैं? 346 लाख जो स्टूडेंट्स हैं इसमें पढ़ रहे हैं। और ये सब हमारे यहाँ हायर एजुकेशन सेक्टर कौन मैनेज करता है? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन सेक्टर मैनेज करता है। ठीक है। अब एरिया ऑफ कंसर्न क्या क्या है, क्या क्या चिंता की बात है हायर एजुकेशन में? हायर एजुकेशन इंक्लूड जनरल एजुकेशन एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन, मैनेजियल, मेडिकल एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। हायर एजुकेशन में सब कुछ आता है, जैसे बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, एमकॉम, एमकॉम, पीएचडी, ये सब सब कुछ आता है। ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन में क्या क्या चिंता वाली बात है? दैट द एक्सपेंशन इज लार्जली कन्फाइंड टू जनरल एजुकेशन। आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट फॉर हायर एजुकेशन नियरली 80% फॉर द जनरल एजुकेशन एंड 20% फॉर द प्रोफेशनल एजुकेशन। मतलब कि हायर एजुकेशन तो हमारे यहाँ एक्सपेंड हो रही है, बट जो जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब कि जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। नॉर्मली लोग बीकॉम, एमकॉम और बीए, एमए ये सब कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं माने जाते हैं। जैसे एमबीए हो गया, हमारा एमसीए हो गया, ये सब प्रोफेशनल कोर्स हैं। तो बोलने का मतलब है कि हायर एजुकेशन का तो एक्सपेंशन हो रहा है हमारे यहाँ, बट जो है कि वो प्रोफेशनल कोर्सेस में नहीं हो रहा है उतना। मतलब प्रोफेशनल कोर्सेस में उतना क्या कहते हैं लोग नहीं जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू हायर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, या प्रोफेशनल कोर्सेज में हायर एजुकेशन नहीं अचीव कर रहे हैं। ठीक है ना। इट डिप्राइव्स द एजुकेटेड यूथ द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब एक बात बताइए आप, अगर आप क्या कहते हैं जनरल एजुकेशन लेते हैं, तो जनरल एजुकेशन मतलब हो गया कि हाँ ठीक है भाई, नॉर्मल सा पढ़ा, उसमें रिसर्च करी। बट प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या होता है कि आप अपना खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद मतलब खुद भी जॉब, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी आप अपना कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। अगर आपने एमबीए करा है और आपने क्या कहते हैं एमसीए वगैरह करा है, तो आप कुछ भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं। ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद को आप जॉब दे सकते हैं। और एमए, बीए, एमए वगैरह ये सब करा है, तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि किसी टीचर या बन जाइए। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, टीचर बन जाइए, कुछ और कर लीजिए। ठीक है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसमें क्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, देयर इज ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द सप्लाई ऑफ जॉब सीकर्स एंड द हायर एजुकेशन एंड देयर डिमांड। मतलब कि एक गल्फ बन गया है, खाई बन गई है किसके बीच में? सप्लाई ऑफ जॉब, मतलब जॉब की सप्लाई के बीच में और हायर एजुकेशन की डिमांड के बीच में। अकॉर्डिंगली द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एज्यूमिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है ही, अलार्मिंग प्रोपोर्शन में, बहुत ही मतलब बता अलार्म बज चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल लार्जली पॉइंट टू द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी ये क्या बताती है? मतलब जो बाकी कैटेगरीज़ के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो ये बताती है कि गवर्नमेंट क्या है कि फेलियर है गवर्नमेंट का कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का फेलियर है कि गवर्नमेंट लोगों की डिमांड नहीं मीट कर पा रही, गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें, मतलब ये दो रीज़न थे मेन कि जिसकी वजह से हमारे हायर एजुकेशन का एक क्या कहते हैं कि कुछ मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब उतना एक्सपोज़र नहीं हो पा रहा है, हायर एजुकेशन को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना। क्योंकि हायर एजुकेशन इंक्लूड जनरल एजुकेशन, हायर एजुकेशन जनरल एजुकेशन भी आती है, साथ ही साथ टेक्निकल, मैनेजियल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भी आती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो जनरल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, जो नॉर्मल बीए, एमए, पीएचडी ये सब कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स जब तक नहीं करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन
वोकेशनल एजुकेशन मतलब होता है कि जैसे आप स्कूल टाइम या आपके कॉलेजेस टाइम आपको अगर वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है, तो आप साइड में कुछ और काम सीख सकते हैं और जिसके थ्रू आपको क्या कहते हैं जॉब मतलब जॉब क्या कहते हैं कुछ अर्निंग में आपका क्या कहते हैं कि हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? अब देखिए क्या लिखा है वोकेशनल एजुकेशन इन फैब्स 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च अ प्लान टू वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन। 1988 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा कि हम क्या कहते हैं सेकेंडरी लेवल में मतलब क्या कहते हैं एक होता है सीनियर सेकेंडरी एक होता है सेकेंडरी मतलब 10th के बाद हम वोकेशनल एजुकेशन देना स्टार्ट करेंगे। अंडर दिस प्लान फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू दोज हु स्टार्ट वोकेशनल कोर्सेज एट हायर सेकेंडरी। और इसमें ये भी प्लान था कि जो +2 लेवल मतलब क्लास 12th में जो वोकेशनल एजुकेशन मतलब लेना स्टार्ट कर देंगे तो उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह भी देगी, ठीक है। ऑल्सो एफर्ट आर अंडर वे टू ड्रॉ एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर दोज सक्सेसफुली कंप्लीट वोकेशनल एजुकेशन। और ये भी बात चल रही है कि चल रही थी या बोल दीजिए चल रही है कि जो सक्सेसफुली वोकेशनल कोर्सेज कंप्लीट कर लेगा तो उसको जॉब का भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ क्या लिखा है बाय 2012 एंड 13 परमिशन वाज ग्रांटेड टू नियरली 11,000 स्कूल। 2012-13 तक हमारे यहाँ के जो 11,000 स्कूल्स हैं वो उनको परमिशन मिल गई कि वो अपने यहाँ वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अबाउट 10 लाख स्टूडेंट्स आर गेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इन दीज स्कूल। इन 11,000 स्कूलों में कितने बच्चे वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं? वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं 10 लाख बच्चे। वोकेशनल कोर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करा गया है मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन में आपको बार बार बताता हूँ जैसे क्या कहते हैं आप जैसे जॉब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको साइड में कुछ भी काम सिखाया जैसे आपको आईटीआई का रिलेटेड कारपेंटर का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का कुछ भी काम सिखा दिया जैसे आपकी स्किल्स और बढ़ें आप कहीं ना कुछ जॉब कर दें। तो वोकेशनल एजुकेशन जो है जापान वगैरह में बहुत कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। इससे क्या होता है बच्चा अगर पढ़ाई में भी नहीं कुछ कर पाता है तो उसके पास एक स्किल्स रहती हैं कि हाँ वो कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है ना? तो वोकेशनल एजुकेशन ऐप इज इंट्रोड्यूस इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हेल्थ। इन सब में वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है मतलब इन सब फील्ड में वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है 10th के बाद। पूरी सारी जगह तो नहीं है बट हमारे यहाँ अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें और ज़्यादा फोकस करा गया है किसमें वोकेशनल एजुकेशन देने में। एन अलार्मिंग फैक्ट इन इंडिया स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैज नॉट बीन लिंक्ड विद वोकेशनलाइजेशन वोकेशन अकॉर्डिंगली देयर इज एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहा है हमारे यहाँ जो एजुकेशन स्प्रेड हुई है मतलब एजुकेशन लोगों को दी गई है उसके साथ एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी गई है। तो जिसकी वजह से क्या है जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या है हमारे यहाँ एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड जो है वो एजुकेटेड है मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे यहाँ मतलब पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है क्यों क्योंकि नॉर्मल वो 12th कर लेता है फिर उसके बाद वो किसी ना किसी की फॉर्म के लिए ट्राई करता है अब उसमें जब नहीं होता है तो क्या करता है कुछ नहीं करता है। बट अगर क्या कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन दी जाएंगी उसे तो कम से कम अगर किसी फॉर्म में वो अप्लाई नहीं कर पाया या उसका कहीं नहीं हुआ तो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू उसके पास स्किल्स होगी कुछ अपना काम भी तो स्टार्ट कर सकता है वो, ठीक है ना? तो वोकेशनल एजुकेशन ना देने की वजह से हमारे यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखिए हाँ टेक्निकल एंड मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन ये सब भी है। चलिए देखिए सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सिंस इंडिपेंडेंस से अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस 1947 से अभी तक हमारे यहाँ क्या कहते हैं टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन और ये सब इंक्रीज करे हैं। 1951 में 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन थे जो पॉलिटेक्निक कराते हैं और इस टाइम 1914 हो गए हैं। जो देयर आर 3,400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं अभी तक, ठीक है। और एडमिशन कैपेसिटी इनकी है 15 लाख है और इस समय 289 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इस टाइम कितने 289 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी क्या कहते हैं कैपेसिटी है एडमिशन कैपेसिटी 32,000 की, ठीक है। और डेंटल कॉलेजेस इस समय कितने 282। ये सारे फिगर आपको याद नहीं करने बट बता रहा है कि हमारे इंडिया ने कितना अचीव कर लिया है, कितना क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सब ग्रोथ हुआ है। मैंने रिसर्च सेंटर अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी खोले गए जैसे आईआईटी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट खोला गया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिल्ली में है,
तो ये सारे रिसर्च सेंटर्स हमारे यहाँ अभी तक खोले जा चुके हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हमारे एजुकेशन फील्ड में ये सब काम हो चुका है। ठीक है, मैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप हुई हैं विद अ व्यू टू स्प्रेडिंग टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक भी बहुत सारे खुल चुके हैं। इस समय 617 कम्युनिटी पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश हैं, और जिसमें की कैपेसिटी हमारी कितनी है, 6.3 लाख एंड, अच्छा हाँ, लिखा है कि प्रेजेंटली द एडमिशन कैपेसिटी ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें कैपेसिटी भी इतनी है कि 6.53 लाख की कैपेसिटी है एडमिशन लेने की, और डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशन में 3.54 लाख। मतलब ये जनरल क्या कहते हैं डेटा है, इसको आप समझ जाइए, बस याद तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, ये देखिए 1951 में हमारे यहाँ लिटरेसी कितनी थी, 18.33, मतलब 100 में से सिर्फ 18 लोग पढ़े लिखे थे। आज के टाइम 2011 अकॉर्डिंग, जो हमारी 2011 की सेंसस थी, उसमें क्या कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग 74.04 हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग थे। मतलब कि जो 2011 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 74.04। और सेंसस जो है हर 10 साल में होता है। अगला जो सेंसस है, जनगणना होगी, वो 2021 में होगी। टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट विच वॉज इंक्रीजिंग टिल 1991 फ्रॉम, अब देखिए 1991 में हमारे इलिटरेट कितने थे, 22.18। ये आपको ध्यान रखने वाला है, ये लिटरेसी हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी लिख सकते हैं। और बोल रहा है 1991 में हमारे इलिटरेट कितने थे, अनपढ़ लोग कितने थे, 22.8। और एक मिनट रुकी, हाँ, लिखा है कि 1951 में हमारे यहाँ इलिटरेट कितने थे, 22.8 करोड़, और जो कि इंक्रीज होके कितने हो गए थे 1991 में, 32 करोड़। ठीक है, और उसके बाद से डिक्रीज होना चालू हो गए, हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और 2001 में हमारे यहाँ इलिटरेट कितने हो गए, 30.3। ठीक है ना, तो 2001 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ इलिटरेट कितने, 30.3। ये एब्सोल्यूट टर्म्स में दिया है, ये ऊपर परसेंटेज टर्म्स में दिया था, ये परसेंटेज टर्म्स में दिया है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल रहा है कि 2001 में हमारे यहाँ 30 करोड़ लोग ऐसे थे जो क्या इलिटरेट है। ठीक है ना, ये डेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, फीमेल लिटरेसी कितनी, मतलब कि वुमेन कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46। ठीक है, और मेल लिटरेसी कितनी है आज के टाइम, मतलब 2011 सेंसस का हर जगह ये ले रहे हैं, ये जो जितना भी डेटा है ये 2011 सेंसस का है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि फीमेल लिटरेसी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी, 65.46, और मेल लिटरेसी कितनी है, 82.14। मतलब कि अभी भी फीमेल लिटरेसी कम है, मतलब फीमेल जो है वो कम पढ़ी लिखी है। लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज, रूरल गांव साइड में लिटरेसी रेट कितना है, गांव साइड में लिटरेसी रेट है 68.9%, और इन अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट कितना है, 85%। मतलब अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, गाँव में कम है। और रूरल फीमेल लिटरेसी रेट, गांव में जो औरतें हैं उनका लिटरेसी रेट कितना है, 58.8। मतलब गांव में और कम है लिटरेसी रेट फीमेल्स का, और जो शहरों में औरतें रहती हैं तो उनका लिटरेसी रेट है 79.7%। तो हमें नीड है कि फीमेल लिटरेसी रेट को हम और ज़्यादा प्रमोट करें, और ज़्यादा फीमेल को हम एजुकेशन दें। तभी गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, ये सब लड़कियों के लिए स्कीम्स लाती है, ताकि लड़कियां क्या कहते हैं कि और उनको एजुकेशन मिले और वो डेवलप करें। ठीक है ना, तो हम बोलने का मतलब है कि गांव हो या शहर हो, आज भी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो फीमेल्स का है वो कम है, और मेल्स का लिटरेसी रेट ज़्यादा है। और ओवरऑल लिटरेसी हमारे यहाँ इस समय है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04। ओके, ठीक है, अब देखिए रूरल एजुकेशन। रूरल एरियाज हैव आल्सो विटनेस वाइड एक्सपेंशन। रूरल एरियाज में भी एजुकेशन बढ़ी है। रूरल देखिए कैसे, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल बनाए गए हैं। अंडर दिस काउंसिल 14 रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन फंक्शनिंग। आज के टाइम 14 रूरल एजुकेशनल फंक्शनिंग कर रहे हैं। चिल्ड्रन जो SC ST के हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही। ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, एडल्ट मतलब 18+, एडल्ट एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी। मतलब इलिटरेसी को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट इलिटरेसी मतलब क्या, इरेडिकेट मतलब होता है हटाना, इलिटरेसी मतलब जो अनपढ़ है। अडल्ट स्पेशल अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर एडल्ट एजुकेशन। जो एडल्ट हैं 18+ हैं, जो इलिटरेट अडल्ट्स हैं, तो उनको उनके मतलब उनके अंदर से इलिटरेसी को हटाना, वो जो अनपढ़ हैं उनको हटाना।
तो उसके लिए एक गवर्नमेंट स्पेशल अरेंजमेंट कर रही है। नेशनल लिटरेसी मिशन चला रखा है 1988 से। 1976 से फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एजुकेशन। इसका ये मेन एम है कि जो 15 से 25 साल के बच्चे हैं, यूथ है, उसको हम मीनिंगफुल एजुकेशन दें ताकि वो इलिटरेट ना रहे, लिटरेट रहे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू द वुमेन, मैनी वुमेन। और टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए वुमेन्स को कई सारी वुमेन पॉलिटेक्निक बनाई गई हैं, वुमेन एजुकेशन काउंसिल भी बनाया गया है, जिससे वुमेन्स की एजुकेशन प्रमोट करी जा सके। ठीक है ना। तो आज के इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।